स्वागत है आपका। आज जानेंगे कि किस तरह से घर पर ध्यान करने में मन ही नहीं लगता और हम क्या करें कि हम ध्यान कर पाएँ। तो इसी विषय पर अभी चर्चा करने वाले हैं। ज़्यादातर समस्या आती है कि जब भी हम घर पर ध्यान करना शुरू करते हैं तो आवाज़ें आती है। घर पे जो भी काम चालू है उसकी आवाज़ें आती है। कोई बच्चा खेल रहा है उसकी आवाज़ें आती है। हमसे घर वाले बात करते हैं जानबूझ के कि ये क्या कर रहा है, इसके वजह से डिस्टर्ब होता है। ये बहुत सारी समस्या ध्यान में आती है और साथ में यह भी रहता है कि मन ही नहीं लगता। साधना करने बैठते हैं तो मन ही नहीं लगता। मोबाइल मोबाइल में कुछ ध्यान रहता है कि अभी क्या हो गया होगा, क्या अपडेट है उसके ऊपर ध्यान रहता है। अगर हम रील्स देखना चालू कर दिए तो कंटिन्यूअस रील्स देखते रहते हैं कि अभी उसके आगे अपना हाथ ऐसे जाते रहता है और यह सभी मन भटकाता है जब भी हम ध्यान करने के लिए कोशिश करते हैं। अगर यह सभी समस्या आपको आ रही है तो इस विषय पर अभी चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से क्या उपाय कर सकते हैं। तो देखिए, ध्यान क्यों ज़रूरी है? हर किसी को ध्यान करने की इच्छा नहीं होती है। मुझे ध्यान की क्या ज़रूरत, ऐसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि मुझे ध्यान की क्या ज़रूरत, मैं तो अपना काम ठीक से कर ही रही हूँ, कर ही रहा हूँ। तो देखिए, हमारा जो माइंड है, ये ये बहुत पावरफुल है और इसका इस्तेमाल हम जितना अच्छे तरीके से कर पाएँगे, तो उतना अच्छा हमारे जीवन में उसका लाभ होगा। तो हमारे जीवन में समस्याएँ तो आती ही रहेंगी क्योंकि हमारे जीवन का एक भाग है, समस्या आते रहता है। जैसे अपना दिल धड़कते रहता है, आपने देखा होगा स्क्रीन पर इस तरह से ये धड़कता है तो ऊपर-नीचे होता है। वैसे हमारे जीवन में कठिनाइयाँ, समस्या आती ही रहती है, लेकिन उसको सामना करने के लिए हमारा मन को मजबूत रहना ज़रूरी है। अगर हमारा मन मजबूत नहीं है, तो हम थोड़ी-सी समस्याओं को देख के डर जाते हैं। हम पीछे हट जाते हैं। यह सभी और हम जो करना चाहते थे, हमें पता है कि ये करना अच्छा है, इससे कुछ ना कुछ मुझे फ़ायदा मिलेगा। यह सभी हम जानते हुए भी हमारा मन उसको करने के लिए राज़ी नहीं होता। तो मन अपने स्वभाव का गुलाम रहता है कि हमारा स्वभाव जिस तरह से हम दिनचर्या को जीते हैं, उस तरह से उसको जीना अच्छा लगता है। उसको छोड़ के अलग कुछ दिनचर्या अपनाते हैं, तो उसको अच्छा नहीं लगता। और साथ में हमारे घर का माहौल भी उस तरीके से नहीं रहता है कि हमें मोटिवेट करे कि आप कुछ खुद के लिए समय निकालें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें। यह सभी माहौल भी नहीं मिल पाता। तो इसके लिए उपाय क्या है? तो देखिए, इसके लिए उपाय क्या है कि हम घर से बाहर निकलें। जब भी सुबह सुबह या शाम ये अच्छा समय रहता है ध्यान करने के लिए। अगर आप सुबह अपने प्रातःविधि वगैरह सब हो जाने के बाद अगर सुबह पानी की बॉटल लेके बाहर निकल जाते हैं, घर के नज़दीकी कहीं गार्डन में हो गया, गार्डन में भी चांसेस कम ही है, डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा रहते हैं। उससे अच्छा आप ऐसे कोई एकांत जगह पे जाएँ, जहाँ पे आपको ज़्यादा कोई पहचानने वाले नहीं है, डिस्टर्ब करने वाले नहीं है। इस तरह से शांत एक पेड़ के नीचे, आप कौन-सा भी पेड़ के नीचे बैठ जाइए। बैठने के लिए आप योगा मैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी जगह पे बैठ जाइए, पानी की बॉटल रखिए और जो मेडिटेशन का ऑडियो है, वह आप लगा के ध्यान कर सकते हैं। क्योंकि ऑडियो से हमारा मन उसमें लगा रहता है, तो हमारे ध्यान करने में आसानी होती है। तो आप ध्यान में रखिए कि आपको मोबाइल में ऑडियो चलाना है, लेकिन आपको उसके बाकी इंटरनेट वगैरह में नहीं घुसना है। क्योंकि आप एक बार अगर इंटरनेट चालू कर दिए, व्हाट्सएप ओपन कर दिए, फेसबुक ओपन कर दिए, इंस्टाग्राम ओपन कर दिए, यूट्यूब ओपन कर दिए, एक बार ओपन कर दिए
कि हो गया, आप उसका मन, आपका पूरा मन उसमें ही चला जाएगा, उसका टाइम आपका पूरा उसमें ही चला जाएगा जो आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो वह नहीं हो पाएगा। तो कौन सा मेडिटेशन करें? बाहर तो गए, आपने बताया कि अ, बाहर जाना चाहिए, ठीक है, हम बाहर भी गए, तो मेडिटेशन में क्या करना चाहिए? देखिए, मैं खुद जो करता हूँ ध्यान विधि, मैं आनापान और विपश्यना करता हूँ। उसके अलावा मैं कोई ध्यान विधि का अभ्यास नहीं करता हूँ। तो आप को भी मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपको ध्यान में आनापान का अभ्यास करना चाहिए। आनापान बोले तो आप ऑडियो भी लगा सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑडियो भी उपलब्ध है। आप आँखें बंद करके आराम से बैठ जाइए, रिलैक्स होके, कमर, पीठ सीधी रखिए, आँखें बंद रखिए और सारा ध्यान अपने साँस के ऊपर देते रहिए। और जानते रहिए, साँस भीतर आ रहा है तो भीतर आ रहा है, बाहर जा रहा है तो बाहर जा रहा है। पूरा मन साँस के ऊपर लगा के रखिए। मन भटकेगा, फिर से उसको साँस के ऊपर लेके आना है। इस तरह से आप ध्यान का अभ्यास 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा तक आपके हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद में मैत्री का अभ्यास कर सकते हैं और देखेंगे कि आपको ध्यान करते समय एक बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि मुझे मेरा मन तो बिल्कुल नहीं लगता, लगता ही नहीं। मैं अगर बैठूँ तो बाहर जाके बैठूँ भी तो मुझे मोबाइल अलग-अलग जहाँ पे भटकता है, क्या करूँ कुछ नहीं समझ में आता। तो देखिए, आपको सुबह अगर आप निकलते हैं, तो आपको बात नहीं करना है, घर से निकलते ही ज़्यादा ज़्यादा किसी से बात नहीं करना है, आपको एकदम शांत होके बाहर निकलना है। क्योंकि आप अगर ज़्यादा बात कर देंगे तो आपका बाहर जाके भी अच्छे से मेडिटेशन नहीं हो पाएगा। ध्यान ध्यान करते समय आपको ध्यान में रखना है कि जैसे आपने ध्यान में बैठ गए, ध्यान में बैठे आप और आपके मन में थॉट प्रोसेस चालू हो जाती है। जैसे आप ध्यान में बैठ जाते हैं, आपका मन तेजी से भाग-दौड़ करने लगता है, ये क्या करने लगा, यहाँ पे क्यों बैठा है, लोग क्या कहेंगे? यह सभी प्रश्न मन में उत्पन्न होते हैं। मैं मेरे को तो और भी बहुत सारे काम है, मैं ये यही क्यों करूँ? और भी बहुत सारे क्वेश्चन मन में आने लगते हैं। लेकिन देखिए ना, आपने बहुत सारे काम करके देखे हैं, लेकिन आपको मन को रिलैक्स नहीं हो पा रहे आप, तो इसलिए तो ध्यान की तरफ बढ़े हैं ना। तो आपको समझना चाहिए कि अगर आप ध्यान की तरफ बढ़े हैं, तो उस समय का बहुत अच्छे से यूज़ होना चाहिए। जैसे मन में आ रहा है ध्यान करते-करते, अभी हो गया, बहुत हो गया, अभी मैं नहीं करता, मैं चला जाऊँगा यहाँ से। मेरे को नहीं करना हो रहा है, मेरा मन ही नहीं लग रहा है। तो क्या करेंगे? इसके लिए सत्य का सहारा लेंगे। क्या सत्य है? सत्य यही है कि मेरा मन नहीं लग रहा है। बस इसी का सहारा लेंगे, आँखें बंद रखेंगे और साँस को जानते-जानते मन में 1-2 बार भी बोल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि मुझे बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है, मैं क्या करूँ? मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मेरे को यहाँ से अभी ध्यान करने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। 1-2 बार बोल सकते हैं, तो नेचर का पावर है, नेचर में बहुत पावर है। अगर आप किसी भी चीज़ को अगर सच्चाई अगर कबूल करते हैं कि मुझे यह परेशानी है, यह यह समस्या अभी हो रही है, तो नेचर में जैसे ही हम सत्य का सहारा लेते हैं, निसर्ग के नियमों के साथ सत्य का सहारा लेते हैं, तो निसर्ग हमें मदद करता है। क्या मदद करता है? तो आप देखेंगे कि आप ऐसे जानेंगे कि मेरा मन नहीं लग रहा है, तो मन लगने लगता है। फिर आप देखेंगे कि साँस को मैं जान ही नहीं पा रहा हूँ। मेरा तो मन बहुत भटक रहा है। मुझे तो बहुत क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। बस यही जानना है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा है। मैं कोशिश करता हूँ। कोशिश करेंगे तो साँस को जानने लग जाएँगे। कोशिश ही करना है। जितना ज़्यादा आप कोशिश करते हैं तो उतना आपका मन लगने लगता है।
क्योंकि आनापान करने से एकाग्रता आती है, आपका फोकस बढ़ जाता है, तो आपके काम जो दिन भर में आप जो काम करने वाले हैं उसमें भी आपको सफलता मिलती है और आपका बहुत से दुर्घटनाओं से आप बच जाते हैं। आपके रिलेशनशिप सुधर जाते हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप में सुधार आता है। आपको एडिक्शन का प्रॉब्लम नहीं आता, मतलब आपको कोई व्यसन की जो समस्या निर्माण होती है, तो वह समस्या अगर सुबह हम 10-15 मिनट, आधा घंटा अगर आनापान का अभ्यास करते हैं, साँस के ऊपर देखते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको दिन भर में ऐसी बैटरी चार्ज हो गई कि किसी भी तरह के व्यसन में आपको उतना रुचि नहीं आता है। तो यह सभी फ़ायदे हैं ध्यान करने के। अगर फिर भी मन नहीं लग रहा, तो उसके लिए और उपाय क्या करेंगे? गहरे-गहरे साँस लेंगे। अगर बैठे हैं, गहरे-गहरे 2, 4, 5 मिनट, 2-3 मिनट ऐसे गहरे-गहरे साँस लेंगे। आप देखेंगे कि आपका मन थोड़ा रिलैक्स हो रहा है। आपका जो तनाव है वो कम हो रहा है। फिर भी अगर मन नहीं लगता, तो क्या करेंगे? तो देखिए, आपको अगर फिर भी मन नहीं लग रहा है, आपने आँखें खोल के रखी भी, आपको ध्यान में आँखें बंद ही नहीं हो पा रही, आँखें खुली ही हैं, साँस भी तेज़ कर दिया, फिर भी ध्यान में मन नहीं लग रहा है, तो क्या करेंगे? आप 10-15 कदम चलिए, इधर-उधर चलिए और चलते-चलते आँखें खुली रख के, आधी आँखें बंद करके ऐसे साँस को देखिए। भारी है, हल्का है, जैसा भी है, उसको देखिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका मन लगने लगेगा और आपका मन भी थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाएगा और इससे आपको थोड़ा बहुत समस्या यह हो सकती है कि आप जैसे ही आपका मन लगने लगता है, तो किसी-किसी को, हर किसी को नहीं, किसी-किसी को पेट में एसिडिटी सी बढ़ने लगती है, जी मचलता है, उल्टी सी होने लगती है, सर दर्द होने लगता है। यह सभी होता है। और यह हमारे लिए काम की ही चीज़ है, होना ऐसी कोई बुरी बात नहीं है। तो उसके लिए भी नेचुरोपैथी की निसर्ग उपचार की एक क्रिया है वमन करके। वमन बोले तो क्या रहता है कि आपको एक आधा गड़वा पानी जल्दी-जल्दी से पी के खाली पेट उसको हमारी 2-3 उँगलियाँ ऐसे डाल के उस पानी को बाहर निकालना पड़ता है। उसके साथ ही आपका पूरा वात, पित्त, कफ तीनों का संतुलन हो जाता है। शरीर में जो भी एसिडिटी बढ़ी हुई रहती है मेडिटेशन के कारण, वह सभी निकलने के कारण आपको अच्छा फ़ील होता है। जब भी आप अच्छा मेडिटेशन करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो भी शरीर का ऊपर उसका असर होता ही है। क्योंकि हमारा मन और शरीर एक-दूसरे के साथ जुड़ा है। हमारे मन के जो विकार है, उसका शरीर के साथ बहुत गहराई से संबंध है। अगर हम सोचेंगे कि मैं तो ध्यान कर रहा हूँ, मेरे शरीर के ऊपर उतना असर क्यों आ रहा है? असर तो आएगा ही, क्योंकि हमारे जन्मों-जन्मों का हमारे संग्रह है। हमारे मन में जन्मों-जन्मों का संग्रह है, राग का, द्वेष का, लोभ का, मोह का, वासनाओं का, यह सभी संग्रह है। और जैसे हम साँस का अभ्यास करते हैं, तो हमारे विकार उभर-उभर कर बाहर आने लगते हैं और हमारे शरीर पर उसके असर हमें दिखते हैं। भारीपन, दर्द होने लगता है, कमर में दर्द होने लगता है या पैरों में दर्द होने लगता है, चींटियाँ सी चलने लगती है। यह सभी ये ध्यान का एक भाग है। इससे आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपको अगर आगे बढ़ना है ध्यान में, तो यह सभी चीज़ों को आपको डटकर सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे ही आप मजबूत हो जाएँगे जीवन में भी समस्याओं को सामना करने के लिए। क्योंकि जीवन में समस्याएँ तो बहुत सारी हैं, इतनी है कि आप गिन नहीं सकते। आपके भी जीवन में है और मेरे भी जीवन में है, हर किसी के जीवन में समस्याएँ हैं। आप मुस्कुराना ना छोड़ें, क्योंकि यहाँ से कोई ज़िंदा लौट के नहीं जाने वाला है। हर किसी को एक दिन मौत आने वाली है। तो इस तरह से ध्यान में रखें कि मौत तो आने वाली है, क्यों नहीं हँस के उस सभी समस्याओं का सामना करें और उससे बाहर निकलने की कोशिश करें। तो चलिए थोड़ी देर आनापान का अभ्यास करते हैं। आराम से सुखपूर्वक बैठ जाएँ।
अगर आप लेटे हुए हैं तो लेटे-लेटे भी ध्यान कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ़ आँखें बंद रखना है और सारा ध्यान अपने नासिका के ऊपर देके जाना है। सहज, स्वाभाविक, नैसर्गिक साँस, जो भी भीतर आ रहा है, बाहर जा रहा है, उसे जानना है। मन भटकेगा, फिर से उसको साँस के ऊपर लेके आना है। मन का स्वभाव है भटकना, हमें तो कोशिश करनी है। सजग, सचेत, अपने साँस के प्रति सजग, साँस के आवागमन के प्रति सजग। सजग, सचेत, सारा ध्यान नासिका के द्वारा। सहज, स्वाभाविक, नैसर्गिक साँस। जैसे ही भीतर आ रहा है, बाहर जा रहा है, उसे जानना है।
मन भटका तो फिर उसको सांस के ओर लेके आना है। भटकने ही नहीं देना है। भटका तो फिर सांस के ओर लेके आना। मन नहीं लग रहा तो एक दो सांस आप तेज ले सकते, तेज गति से करें। ऐसे ज़्यादा विचार आ रहे हैं तो ऐसे कर सकते हैं। फिर सहज स्वाभाविक नैसर्गिक सांस के ऊपर ध्यान देना। मेरे पीछे पीछे बोलिए। मेरा मंगल, मेरा मंगल, मेरा मंगल होय रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होय रे। मेरे साथ नहीं बोली। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होय रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन सुखिया होय रे। जन जन सुखिया होय रे। खूब मंगल हो, सुखी हो, सबका मंगल।